जय अन्नपूर्णा साथियों, मैं पंडित अमित शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। ग्रह श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राहु का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है। राहु का 12वें भाव में क्या फल है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। राहु जब प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति अपना विकास कैसे हो, इस बात को लेके बहुत प्रयास करता है और इस बात को लेके हमेशा चिंतित रहता है कि व्यक्ति अपना विकास कैसे करे। ये जो भी कार्य करते हैं उसमें इनको अपना विकास दिखाई देना चाहिए। काम अच्छा हो बुरा हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राहु अपना और केवल अपना विकास कैसे करे, ये सब चीज अपने फायदे के लिए ही करते हैं। यहाँ बैठा राहु इनके दाम्पत्य जीवन में भी कमी ला देता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने विषय में सोचता है तो ये दाम्पत्य और जीवन साथी के विषय में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पसंद करते, तो इसलिए इनके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत खराबी आती हुई नजर आती है। यहाँ पे बैठे राहु व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। इनको निर्णय लेने में हमेशा दुविधा का सामना करना पड़ता है। ये बहुत परेशान हो जाते हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए और अधिकतर गलत निर्णय का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को हमेशा विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का सपना दिखाता रहता है। व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो विदेश जाए, विदेश में सेटल हो, ऐसी उसकी कामना होती है जब राहु प्रथम भाव में होता है। वहीं राहु प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति अत्यधिक सोचने के कारण व्यक्ति को माइग्रेन या सर के दर्द की समस्याओं से ये बहुत पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पुराने गाना या पुराने संगीत को सुनना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होने के कारण राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिवक्ता बन जाते हैं, अच्छे सफल वकील बनते हैं ऐसे व्यक्ति। वहीं बात करते हैं जब राहु द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का पूरा और पूरा फोकस केवल अपने धन पे होता है कि उनका धन कैसे बढ़े, उनका धन कैसे संचय हो। किसी भी परिस्थिति में वो बस धन कमाने की बात सोचते हैं या धन को किस तरीके से इनका इनकम बढ़े, इस बात पे ये फोकस करते हैं। ये अच्छे तरीके से बुरे तरीके से बस इनको धन कमाना है, इस पे ये ज्यादा सोचते हैं। ये जब राहु द्वितीय भाव में होता है तो व्यक्ति सूदखोर हो जाता है, ब्याज से पैसा कमाता है, कमीशन के द्वारा बहुत पैसा कमाता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को मांस, मदिरा, मछली आदि का व्यापार कराकर भी, ये शराब की दुकान भी खोल सकते हैं, मछली का भी व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसा व्यापार से भी ये खूब धन कमा लेते हैं, खूब धन अर्जित कर लेते हैं। परंतु यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को अत्यधिक खर्चीला भी बना देता है, जिसके कारण से इनको धन संचय करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पैसा तो खूब कमाते हैं पर संचय करने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। वहीं जब राहु द्वितीय भाव में धन भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का वाणी बहुत पीड़ित हो जाता है। ये कटु बोलने वाले हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं का इनको कोई परवाह नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचेगा। जो इनके मन में आएगा वो ये बोल देते हैं और अपनी वाणी से कभी कभी बहुत ज्यादा शत्रु ये बना लेते हैं। तो इनको अपने वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परंतु यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को कटुभाषी बना देता है। वहीं राहु जब द्वितीय भाव धन भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति दीन हाँकने वाला, बड़ी बड़ी बातों करने वाला हो जाता है। ये खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा व्यक्ति को अक्सर ये देखा गया है
कि धन कमाने के लिए ये घर से दूर या विदेशों में, मतलब विदेश कह सकते हैं कि दूर देश में धन कमाने के लिए ये परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर। बात करते हैं पराक्रम हाउस में जब राहु होता है तो व्यक्ति अपने सामाजिक दायरा, अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपने फ्रेंड सर्किल, व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाए, इस पे इनका फोकस रहता है। ये अपने सामाजिक दायरा, फ्रेंड सर्किल, कम्युनिकेशन से कैसे लाभ लेके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, हमेशा इस पे इनका फोकस रहता है। यहाँ बैठे पराक्रम भाव में बैठे राहु व्यक्ति को शत्रु खूब देते हैं, परंतु शत्रु का दमन भी करते हैं। जब राहु थर्ड भाव में होता है तो व्यक्ति बहुत ही साहसी, पराक्रमी, चीजों को तुरंत करने वाला होता है। जब राहु पराक्रम भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से कम लाभ होता है। अधिकतर देखा गया है कि जब राहु थर्ड भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन होते नहीं, और यदि होते हैं तो उनका उनसे संबंध थोड़ा सा कम होता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कम बोलना पसंद है। ये व्यक्ति अपने आसपास लग्जरी, नई गाड़ी, बड़ा घर, बंगला, भोग विलास का इनका खूब शौक होता है कि इनके आसपास सुख सुविधाओं की चीजें बनी रहें, अच्छी लगती हैं इनको अपने आसपास। ऐसा व्यक्ति ये कह सकते हैं कि जब राहु थर्ड भाव में बैठा होता है तो ये राहु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ राहु को उच्च का माना जाता है। तो थर्ड हाउस में राहु होता है तो राहु समझ बहुत ज्यादा कुंडली के अरिष्टों को नाश कर देता है। यहाँ राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। जब राहु चतुर्थ भाव में बैठा होता है तो यहाँ पे व्यक्ति की सारी आकांक्षाएं अपने घर तक सीमित हो जाती हैं। यहाँ पे बैठा राहु व्यक्ति के मन में एक भावना उत्पन्न करा देती है कि उसका घर खूब बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, बंगला बड़ा हो, नौकर चाकर हो, घर में खूब सुख सुविधा संपन्न हो। ऐसे व्यक्ति की माता जी व्यक्ति पे या उस जातक से जिस पे राहु बैठा होता है उनके माता जी से उनका खूब प्रेम होता है। परंतु यदि राहु पाप पीड़ित हो गया या राहु जो है राहु का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है तो यहाँ पे केवल ये व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है कि मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरा गाड़ी बड़ा हो जाए, मेरा बंगला बड़ा हो जाए, बट उसके लिए कोई कार्य कर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को माता की कमी हो जाती है, माता के सुखों में कमी हो जाती है। कह सकते हैं कभी कभी कि इनकी माता नहीं भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं और इससे बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। हमेशा उनको इस बात की चिंता रहती है कि मेरा स्टेटस क्या है, समाज में कैसे बढ़ेगा। इस चीजों को लेके ये हमेशा चिंतित रहते हैं और काफी ओवर थिंकर भी हो जाते हैं इस चीजों को लेके। ऐसे व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि ये झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। इनको चुगली करना, दूसरों की बातों तीसरे तक पहुंचाना, ये इनका मतलब इसमें ये बहुत ही माहिर है, ये इनका गुण है। जब राहु चौथे स्थान में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। जब राहु चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति को पेट से संबंधित, वात रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है और होती भी है। वही जब बात करते हैं राहु पंचम स्थान में जब होता है तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसका भाग्य जो है उसके साथ होता है। व्यक्ति गजब का भाग्यवान हो जाता है जब यहाँ पे पंचम भाव में राहु होते हैं। हाँ, यहाँ ये कह सकते हैं कि इनके संतान के प्रति कुछ दायित्व तो बढ़ जाता है। ये हमेशा अपने संतान के लिए
परेशान रहते हैं कि इनका संतान कुछ कर ले, अच्छा हो जाए, या अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर ले, इनका संतान सेटल हो जाए, या ये इस पे जो है बहुत फोकस करते हैं कि इनका संतान कैसा हो जाए। अपने संतान को लेके अधिक चिंता करने वाले, यहाँ पे जब राहु 5वें भाव में होता है तो ये अधिक चिंता करने वाले होते हैं। क्योंकि राहु जब 5वें भाव में होता है तो व्यक्ति को अनेक बुराइयां भी देता है। ऐसा व्यक्ति शराब, मांस, जुआ आदि बुरे संगत में भी पड़ सकता है। तो यहाँ बैठा व्यक्ति इनको अब बहुत अवगुण देता है, लेकिन यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को बहुत चतुर और चालाक और भाग्यवान बनाता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जब राहु 5वें भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की साधना में रत हो जाता है। ये साधु तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तांत्रिक अच्छे बन जाते हैं। ये तंत्र मंत्र करने की विद्या खूब जान लेते हैं, इनको उसमें रुचि हो जाती है। यहाँ पे जब 5वें भाव में राहु बैठता है तो इनको या तो संतान होने में देरी हो जाती है, या तो एकाध गर्भपात के बाद संतान होता है। जब 5वें भाव में राहु बैठे तो व्यक्ति को अपने मित्रों से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। जब या उनसे मित्रों से इनको धोखा मिलता है। जब मित्रों की जरूरत होती है तो मित्र इनका साथ छोड़ देते हैं। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने वाला बना देता है। इनका स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। वही बात करते हैं 6ठे भाव में। जब राहु 6ठे भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति गजब का धैर्यवान हो जाता है। ये समझौता कराने में उस्ताद होते हैं, ये समझौता कराने में एक्सपर्ट होते हैं। कहीं पे भी लड़ाई हो रही है या दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो राहु 6 वाला व्यक्ति वहां बैठ जाए तो वो दोनों पार्टियों के बीच में समझौता करा देगा। ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त वकील बन जाते हैं। ये अपने शत्रुओं का पूर्णतः नाश करने वाले होते हैं। इनको आमतौर पे रोग नहीं होता, और अगर रोग होता भी है तो ये तुरंत उसको सही कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जब राहु 6ठे स्थान पे हो तो लग्जरी से खूब प्यार होता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सुख सुविधा, इन सब चीजों से राहु को खूब प्रेम होता है। राहु 6ठे भाव में बैठ के खूब धन अर्जित करता है। ये विद्वान बहुत हो जाते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने वाले हो जाते हैं जब राहु 6ठे भाव में होता है। राहु जब 6ठे भाव में होता है तो यहाँ पे राहु का फल बहुत अच्छा होता है। वही बात करें जब 7वें भाव में राहु होता है तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की नौबत आ जाती है। व्यक्ति को स्त्री से बहुत पीड़ा हो जाता है। तलाक में इतना धन देना पड़ सकता है कि उनको धन की बहुत हानि हो जाती है। यहाँ बैठा राहु 7वें भाव में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति को व्यापार में बहुत हानि होता है। व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करता है और उसे धोखा देता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को धोखेबाज बना देता है। इसीलिए जब राहु 7वें भाव में होता है तो व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। यहाँ बैठे व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध हो जाता है। इनको चरित्रवान तो नहीं ही कहा जा सकता, परंतु एक अच्छाई 7वें भाव में जब राहु बैठता है तो एक अच्छाई भी है कि यहाँ पे व्यक्ति दूसरों की खूब मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति इनसे मदद मांग ले तत्क्षण दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 7वें में जब राहु होता है तो व्यक्ति दूसरों की मदद करने में उसको बहुत अच्छा लगता है।
वही बात करते हैं, जब राहु अष्टम भाव में होता है तो यहाँ व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च, अनुसंधान, गुप्त विद्याओं को सीखने में माहिर हो जाते हैं। इनको आने वाली घटनाओं का पहले ही जानकारी हो जाती है, या इनको पता चल जाता है कि आने वाली घटनाएं, आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये इंट्यूशन इनको मिल जाता है। यहाँ बैठा राहु संघर्ष तो देता है, परंतु यहाँ पे बैठा राहु व्यक्ति को खूब संघर्ष देता है। यहाँ बैठा व्यक्ति का कभी कभी मति भ्रम बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि राहु कमजोर हुआ या राहु पीड़ित हुआ तो यहाँ पे व्यक्ति को आयु की भी थोड़ी सी संकट आ सकती है। आयु में भी, स्वास्थ्य में भी काफी परेशानियां देखने को मिल सकती है। यहाँ बैठा व्यक्ति को अपने ससुराल से खूब लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का धनाढ़ ससुराल हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल में खूब प्यार करने वाले हो या खूब मानने वाले हो, इनके ससुराल वाले, इनको अपने ससुराल से धन का भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि राहु 8 वाले व्यक्ति अपने ससुराल में ही रहने लगते हैं, या घर जमाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरीके से कुछ ससुराल से इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है। परंतु जब राहु अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पे इनको शादी के बाद भी, ये दूसरे स्त्रियों के साथ भी इनका शारीरिक संबंध बना रहता है। यहाँ पे राहु इनको मानसिक परेशानी खूब देता है। ये बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा। इसी कारण से ये बहुत बड़े शोधकारक बन जाते हैं, अनुसंधायक बन जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं। वही बात करते हैं, जब राहु नवम भाव में हो तो धर्म भाव में राहु बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। धर्म भाव में राहु अपने धर्म को मानने वाला, अपने दादा परदादा, अपने कुल खानदान के परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला, अपने साथ साथ दूसरे धर्म का भी इज्जत करने वाला, मानने वाला, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करना या धर्म वेद की पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को खूब यात्राएं कराता है, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ स्थान पे जाना, गंगा नदी, जमुना नदी, नदियों में स्नान करना अच्छा लगता है। परंतु यदि राहु पीड़ित हो जाए तो ये सब चीजें उल्टे हो जाते हैं। ये धर्म को न मानने वाले हो जाते हैं, ये धर्म की बुराई करने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति खूब चुगलीखोर हो जाते हैं। ये व्यक्ति अपने शत्रुओं से खूब परेशान रहते हैं। कभी कभी ये अपने धन और धर्म दोनों की हानि करते हैं। जब राहु नवम भाव में बैठा हो तो ये नीच कार्य में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य काफी उतार चढ़ाव भरा होता है। इनको जीवन में बहुत संघर्ष और संघर्षों के बाद सफलता मिलती दिखाई पड़ती है। वहीं जब बात करते हैं राहु दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खूब काम करने वाला होता है। अपने काम के बल पे, अपने काम में मेहनत के बल पे खूब तरक्की करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका दशम भाव में राहु हो, वो व्यक्ति अपने कार्य को कैसे और बेहतर किया जाए, उसको नयापन कैसे लाया जाए, इसमें नए का तड़का कैसे लगाया जाए, इसके लिए हमेशा सोचता रहता है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन, मंत्री, ग्राम प्रधान या नगर पालिका का अध्यक्ष, न्यायाधीश, ये व्यक्ति अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि उनका व्यक्तित्व या उनका नाम कैसे हो, इसके लिए भी ये खूब यात्रा करते हैं। ये जितनी यात्रा करते हैं उतनी ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा इनका सोचना होता है।
तो ये यात्राओं के भी खूब शौकीन होते हैं। ये हमेशा जब राहु दशम में हो तो व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोचता है। छोटी चीज या कोई भी छोटा काम इनको पसंद नहीं आता। ये जहां भी रहेंगे इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। ये चीजें को करने के लिए बहुत उत्साहित होंगे और ये पूर्णतः बहुत सफल भी हो पाए जाते हैं। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बहुत ही सफल होते हैं। ये कहा जा सकता है कि बड़े कार्यों को करने में राहु 10 जिनका होता है वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। वही बात करते हैं, राहु जब 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धन को बढ़ाने में, जब राहु एकादश भाव में बैठता है तो व्यक्ति का सारा फोकस उसका इनकम कैसे बढ़े इस बात पे हो जाता है। राहु 11वें भाव में हो तो व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा होता है वो बहुत ही अच्छा, व्यक्ति को जिससे लाभ होगा वैसे व्यक्ति को ही राहु 11 वाला व्यक्ति अपने आसपास जोड़ के रखे रहेगा। यदि आपका लाभ या आपसे उनको लाभ नहीं है तो राहु 11 वाला व्यक्ति आपसे कट लेगा, अलग हो जाएगा। इनके सर्किल में आमतौर पे बहुत धनिक बड़े लोग, राजनेता, मंत्री, इस टाइप के लोग जुड़े होते हैं। ये अपने स्किल को, अपने कार्यों को या अपने सामाजिक दायरा का पूरा फायदा अपने इनकम को बढ़ाने में लगाते हैं और ये बहुत धन भी कमाते हैं। ये जबरदस्त पैसा कमाते हैं, ये खूब लग्जरी में रहते हैं। इनको हर प्रकार का सुख सुविधा मिलता है जब राहु 11वें भाव में बैठता है। तो राहु जब 11वें भाव में बैठे तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चंचल हो जाता है, बालकों जैसा स्वभाव इनका हो जाता है। यहाँ पे बैठा राहु व्यक्ति को हर मनोरथ पूर्ण कर देता है। वही बात करें जब राहु 12वें भाव में होता है तो यहाँ पे राहु का फल खराब होता है। यहाँ राहु बेलगाम हो जाता है। यहाँ पे बैठा व्यक्ति नशे में, जेल में, लड़ाई झगड़ा में, इन सब चीजों में, स्त्रियों से धन हानि, कोर्ट कचहरी, मुकदमे में अपना धन खूब नाश करता है, अपने धन की खूब हानि करता है। जब राहु 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति स्मगलिंग, चोरी, डकैती इसमें जुड़ जाता है या ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जिससे इनको जेल जाने का भी खतरा मंडराने लगता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा खूब करते हैं। जब राहु 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति नेत्र रोगी, इनकी दाहिनी आंख में कुछ न कुछ दिक्कत होती है या कम दिखाई देता है। यहाँ बैठा व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है या विदेश चला जाता है। राहु जब 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को स्त्री से धोखा मिलता है, या ये भी कर सकते हैं कि किसी स्त्री से तलाक हो गया यहाँ पे बैठे व्यक्ति को, और मोटा तलाक के नाम पे इनको मोटी रकम उनको देनी पड़ सकती है। तो इससे उनको स्त्रियों से बहुत हानि होती है। यहाँ 12वें भाव में राहु का फल खूब मद्दा हो जाता है। ये था राहु का 12वें भाव में प्रभाव। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, केतु के 12वें भाव में क्या प्रभाव होंगे उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय अन्नपूर्णा।